Sangeeta Srivastava to kindly escort him. Dr. Lokwani is founder Vice Chancellor of our dynamic leader, Dr. Kavita Singh, who is the organizing chairperson of this Congress, to the dais. And may I... आज जो ये ऑर्गेनाइज हुआ है, ये अपने आप में समाज के लिए एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा। हमारे समाज में जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल सिटीज़न हैं, वो दो चीज़ों से जूझती हैं। एक है एनीमिया और दूसरा बड़ी परेशानी वाली जो बीमारी है वो है कैंसर सर्विक्स। हालांकि कैंसर सर्विक्स का इलाज आज के युग में साइंस ने पॉसिबल कर दिया है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब वक्त पे उसका डायग्नोसिस हो जाए। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत से कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण है, अनअवेयरनेस है, नॉन एजुकेशन है, अनअप्रोचेबिलिटी है, गरीबी है। ये सारी चीज़ें मिलाकर इस बीमारी को उस समय नहीं डायग्नोस होने देती हैं जब होना चाहिए और जब क्योर हो सकती है, और बहुत लेट स्टेज में होती है। आज यहाँ पर एशिया ओशियन के डॉक्टर्स ने, गायनाकोलॉजिस्ट ने, बाहर से आए हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस सब्जेक्ट पे कि इस बीमारी को कैसे रोका जाए, इसकी रोकथाम कैसे की जाए। इसके लिए वैक्सीन भी है। वैक्सीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अभी हमारे नेशनल प्रोग्राम्स में नहीं है, लेकिन उसको किया जा सकता है। इसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया गया। विवेक तनखा साहब जो रोटरी के भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं और बड़ी फोर्स है, उनके साथ भी डिस्कस किया गया और कोशिश की जा रही है कि कम से कम इस पार्ट में एक पायलट प्रोजेक्ट लाएं उनके साथ। पहले भी वो इस तरह के एक्ट कर चुके हैं, और आदिवासी जो लेडीज़ हैं, गरीब जो लेडीज़ हैं, उनके लिए कोई ऐसा पायलट प्रोजेक्ट लाया जाए और उनको वैक्सीनेशन करके इस बीमारी से बचाया जा सके। भारत जैसे देश और जैसे विकासशील देश होते हैं जहाँ पे हाउस वाइफ्स हो गई, घरेलू महिलाएं या फिर गरीब महिलाओं, उनकी संख्या ज़्यादा रहती है जी। इसमें अवेयरनेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवेयरनेस ये सोशल एस्पेक्ट है। इसको समाज के लोगों ने करना पड़ेगा। एनजीओज जो हमारे संस्थाएं हैं उनको करना पड़ेगा। सारा का सारा जिम्मा जो है वो डॉक्टर्स और एनजीओज को मिलाकर उठाना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी से उस लेवल पे जूझ सकते हैं जिस लेवल पे हम इसे इरेडिकेट कर सकें। पहले हम पोलियो को कर चुके हैं। पोलियो में समाज का, डॉक्टर्स का, एनजीओज का और गवर्नमेंट का, WHO का, इन सब ने मिलकर जब उसके अगेंस्ट मुहिम चलाई तो हम पोलियो से निकल आए। इसी तरह की मुहिम CA सर्विक्स के लिए भी चलाना ज़रूरी है, ताकि इस बीमारी से हमारे यहाँ की माताएं बहनें बच सकें और हम उन्हें बेहतर ज़िंदगी दे सकें। कैंसर के बारे में भी कहा जाता है कि जो इलाज की कॉस्ट जो हो जाती है, कई बार इनकी जो वैक्सीन से लेकर दवाइयाँ जी बहुत कॉस्टली पड़ती है। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे स्तर में सरकार को या NGOs को कैसे कदमों की आवश्यकता है कि यहाँ पे जो भी गरीब देश है भारत इतना अफोर्ड नहीं कर पाता। जी हाँ, ये क्या है, इसको पहली बात स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए गवर्नमेंट से, और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते भी हैं। इस तरह के सेंटर्स बनाती भी है सरकार, इस तरह के अस्पताल बनाए जाते हैं, वहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं। दरअसल ये सारी दवाइयाँ चूँकि रिसर्च होकर आती हैं और विदेश से आती हैं और डॉलर और रुपए की कीमत के चक्कर में बहुत महंगी हो जाती हैं, लेकिन सरकार इसके लिए बहुत कोशिश कर रही है। सरकार इसके लिए, जितने स्टेट्स हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे कैंसर हॉस्पिटल्स आते हैं जो कि इसको लुक आफ्टर करते हैं। नेशनल लेवल पे टाटा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ बहुत बड़ा, और भी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो इस तरह की चीज़ों में आगे आ रही हैं, लेकिन इससे बड़े प्रयत्न की ज़रूरत है, बड़ी कोशिश की ज़रूरत है। इतना कोशिश काफ़ी नहीं है।